हाय दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है झूम टीवी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नई जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और यह जानकारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे छात्र एवं छात्राओं के लिए जो 12th पास कर गए हैं और 12th पास करने के बाद वह अभी बेरोजगार हैं, या वह ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी या जितने भी हमारे डिग्री कोर्स होते हैं उसमें एडमिशन लेने में असमर्थ है, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए यह वीडियो है। और वो लोगों को ये भी मैं बता देना चाहूंगा कि उनके लिए सरकार के द्वारा स्वयं सहायता भत्ता यानी SHA सेल्फ हेल्प अलावेंस की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रत्येक महीने 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाता है। और यह 2 सालों तक यानी 24 माह तक इस भत्ते को दिया जाता है। और यह जो पैसा दिया जाता है यह इसलिए दिया जाता है ताकि वह बच्चा आगे अपनी पढ़ाई इस पैसे के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करे, यानी ग्रेजुएशन कर ले या और भी चीजें हैं जो वो करना चाहता है तो कर सकते हैं। एक सहायता के रूप में सरकार ने इस सहायता भत्ता योजना को लॉन्च किया है। यह योजना पैसा सरकार के द्वारा इसलिए उनको दिया जाता है ताकि वह रोजगार ढूंढ सकें और रोजगार में लग सकें और अपने घर परिवार का जीवन यापन चलाने में एक सहयोग की भूमिका अदा कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत चालू की गई थी। और इस योजना में अभी तक कई लाख छात्र एवं छात्राएं जुड़े हुए हैं, यानी उनको इसका लाभ मिल चुका है और कुछ लोगों को मिल भी रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, मैं इस जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और बताऊंगा कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वैसे छात्र सबसे पहले तो इस योजना का लाभ किनको किनको मिलेगा, तो आप जान लीजिए कि इसमें जो बच्चे इंटर पास कर गए हैं, यानी वह 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं और किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दिए हैं, यानी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं और किसी रोजगार से भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो वैसे छात्र एवं छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकते हैं और उनको प्रत्येक महीने 1,000 रुपया सरकार की तरफ से स्वयं सहायता भत्ता के रूप में दी जाएगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए जो लिंक है वह हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के आप आवेदन का लिंक वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी छात्र एवं छात्राएं इंटर पास कर गए हैं उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनके द्वारा मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की छाया प्रति, इंटर का मार्कशीट और आवासीय प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को ही मिलेगा, यानी जो बच्चे बिहार के निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ दिया जा सकता है। और जब यह सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लेंगे उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे, वहां पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे और लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे, वहां पर डालने के बाद आपका ओटीपी जनरेट होता है जो कि एक ईमेल पर भी जाता है और मोबाइल नंबर पर भी जाता है। वहां से ओटीपी को जब सबमिट किया जाएगा तो एक फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म में हम सभी डिटेल्स को भर करके और भरने के बाद सबमिट करते हैं और सबमिट जैसे ही करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाता है, मतलब एक प्रिंट आउट आ जाएगा, एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा और उस प्रिंट आउट को निकाल करके और सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो बैंक पासबुक हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे मैट्रिक का मार्कशीट का कॉपी हो, ये सभी को सेल्फ अटेस्ट करते हुए उस फॉर्म के साथ लगा करके अपने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी डीआरसीसी भवन सभी जगह बना हुआ है 38 जिले में, और डीआरसीसी भवन में जाएंगे, जिला स्तर पे ये कार्यालय होता है और वहां पर जाकर के इस फॉर्म को सबमिट करते हैं।
साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको सभी मूल प्रमाण पत्र यानी सभी की ओरिजिनल कॉपी साथ में जरूर ले जाना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन होता है, वहां यह देखा जाता है कि आपका जो फोटोकॉपी लगा हुआ है वह मूल प्रमाण पत्र से मैच कर रहा है अथवा नहीं। तो ये सारे चीजों के अगर एक भी वहां पर पेपर आपका छूट जाता है या आप नहीं ले जा पाते हैं किसी कारणवश, तो आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों कि जब भी आप डीआरसीसी भवन में जाएंगे तो सभी ओरिजिनल कॉपी को सजे करके सजो करके आप रख लेंगे, ताकि आपको वहां पर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और इसके बाद वहां पर बहुत सारे ऑनलाइन काउंटर बने होते हैं, वहां पर जाएंगे आप। जाने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा और उस टोकन नंबर को के आधार पर आपको वेट करना होगा। और वेट करने के बाद जब आपका टोकन नंबर आपकी बारी आती है तो वहां पर जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराते हैं, वेरीफाई कराएंगे। वहां पर थंब इंप्रेशन और आपका पिक्चर्स यानी लाइव पिक्चर्स भी वहां पे लिया जाएगा, लाइव पिक्चर लिया जाएगा। और इसके बाद में आपको वहां से एक रसीद प्राप्त हो जाएगी और उस रसीद को आपको हर महीने की, प्रत्येक महीने की 1 से 5 तारीख तक आपको रजिस्टर्ड नंबर से एक एसएमएस करना रहता है। उस रसीद में ये सारी डिटेल्स दी जाती है कि किस नंबर पे आपको मैसेज करना है, एसएमएस करना है। और एसएमएस जैसे ही आप करते हैं तो एक रिटर्न में एसएमएस आता है, मैसेज आता है और वह यह दिखाता है कि आपका एसएमएस सफलतापूर्वक कर लिया गया। सक्सेसफुली हो जाने के बाद उस मंथ के लास्ट तक 1000 रुपया की जो राशि है वह आपके बैंक खाते पे चली जाती है। अगर किसी कारणवश आपका राशि नहीं जाता है उस महीने में तो आप तत्काल डीआरसीसी भवन में पुनः से संपर्क कर लें। क्यों? क्योंकि अगर लगातार आपने 3 महीने तक कोई भी मैसेज नहीं किया है तो आपका वह निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रद्द हो जाएगा और फिर दोबारा से कभी भी इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस योजना में आपको 19 महीने तक 1000 रुपया की राशि आपके खाते पे जाती रहेगी, लेकिन 19 से 24 महीने के बीच का जो समय है उसमें महीने में आपको स्किल ट्रेनिंग यानी कुशल युवा कार्यक्रम के तहत एडमिशन लेना होगा। और 3 महीने का बिहार सरकार के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम जो चलाया गया है, जिसको आप केवाईपी भी कहते हैं शॉर्ट में, और उस केवाईपी में जाकर के कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद प्रशिक्षण और इंग्लिश ट्रेनिंग वहां पे होती है। और उसको करने के बाद वहां एक सर्टिफिकेट जारी होता है। उस सर्टिफिकेट को जब आप सबमिट करते हैं तो पुनः आपका 5 महीने या 6 महीने के जो राशि बची रहती है वो आपको पुनः मिल जाती है। इस तरह से 24 महीने में 24,000 की राशि मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऐसे स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है। यानी 20 वर्ष से एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए और 25 वर्ष से एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। 20 से 25 के बीच में यानी एज ग्रुप में जो आते हैं वही छात्र एवं छात्राएं इसको अप्लाई यानी इसका लाभ ले सकते हैं। और केवाईपी में एडमिशन से संबंधित कैसे आपको एडमिशन लेना है, किस तरह से आप उस पे क्लास करेंगे, किस तरह से उसका जो है रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, उसके लिए एक वीडियो मैं अलग से आप सभी को बना करके और अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को, हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। साथ ही साथ में हमारे आने वाली वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये जानकारियां अन्य छात्र एवं छात्राओं तक भी पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए आप सभी का दोस्त मिस्टर अमित सिंह, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे साथ इतना समय निकाल करके मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। झूम टीवी के साथ मैं अमित सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद।